तो महाराजा सूर सिंह जो थे वो सम्राट बनते हैं और राय सिंह के बाद मित्रों दलपत सिंह को एक बार शासन मिलता है। उसके बाद मित्रों 1613 से लेकर 1631 तक जो शासक रहते हैं वो रहते हैं सूर सिंह। और सूर सिंह जो है उसको जहांगीर द्वारा बीकानेर का राजा बनाया जाता है। मित्रों सूर सिंह के बारे में हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब जानते हैं महाराजा कर्ण सिंह के बारे में जो अपने पिता सूर सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर के शासक बनते हैं। और इनका जो टाइम है मित्रों 1631 से लेकर 1669 तक इनका जो टाइम रहता है। मित्रों महाराजा कर्ण सिंह के बारे में विस्तार से बताने से पहले चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। कर्ण सिंह जो थे मित्रों एक दूरदर्शी और योग्य शासक थे और इन सूर सिंह द्वारा ही अपने पुत्र कर्ण सिंह को बीकानेर का राजा अपने टाइम में ही बना दिया गया था। मित्रों जब शाहजहाँ बीमार पड़ गए, मुगल शासक जब शाहजहाँ बीमार पड़ गए तो इनके पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो गया। मित्रों यहाँ पर कर्ण सिंह ने दूरदर्शिता का परिचय दिया और इस उत्तराधिकारी युद्ध में भाग न लेकर बिल्कुल निष्पक्षता से काम लेकर और मित्रों मुगल दरबार में ये जो उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था इसमें कोई हस्तक्षेप इन्होंने नहीं किया और ये बीकानेर व चुपचाप मुगल दरबार से बीकानेर लौट आए। मित्रों कर्ण सिंह को ये अनुमान था कि इस उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब की ही जीत होगी, इसलिए मित्रों इन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए अपने दो पुत्र जिनमें से एक का नाम था पद्म सिंह, ये मित्रों कर्ण सिंह के पुत्र थे, और दूसरा जो इनका पुत्र था जिसका नाम था केसरी सिंह, इन दोनों को औरंगजेब की मदद के लिए इन्होंने भेज दिया इस उत्तराधिकारी युद्ध में, क्योंकि इनको पता था कि इस उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब की जीत होगी। मित्रों औरंगजेब जब अटक अभियान के लिए जाता है, ये शासक बनने के बाद जब अटक अभियान के लिए जाता है तो मित्रों इस टाइम में कर्ण सिंह जो है वहाँ राजपूताने के शासकों को उजबेगों द्वारा जो विपदा आई होती है इस अटक के अभियान में, इसमें राजपूत शासकों को बचाता है, उन्हें आगाह करता है। इसलिए मित्रों राजपूताने के जो शासक हैं वो कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि देते हैं। कौन सी भी उपाधि देते हैं इनको? राजपूताने के जो शासक होते हैं वो राजपूताने के शासक कर्ण सिंह को जांगलधर। मित्रों जांगल शब्द का अर्थ मैं पहले की वीडियो में आपको बता चुकी हूँ और बीकानेर के शासकों की मेन जो उपाधि रही है वो जांगलधर बादशाह की रही है। और इसी क्रम में मित्रों जो कर्ण सिंह थे इनको राजपूताने के शासकों द्वारा जांगलधर बादशाह की उपाधि दी जाती है। मित्रों इसके साथ साथ औरंगजेब द्वारा इन्हें आलमगीर की उपाधि दी जाती है, क्योंकि इन्होंने अटक अभियान में औरंगजेब का भरपूर साथ दिया। मित्रों अनूप सिंह के टाइम में इनके बाद जो शासक बनते हैं कर्ण सिंह के बाद जो शासक बनते हैं अनूप सिंह। मित्रों अनूप सिंह के काल में एक साहित्य की रचना हुई जिसका नाम था शुक सप्तती। तो इस शुक सप्तती में कर्ण सिंह को जांगल का पातशाह कहा गया है। क्या कहा गया है? जांगल का पातशाह। मित्रों कर्ण सिंह ने खुद जो अच्छे साहित्यकार थे, संस्कृत का बहुत अच्छा इन्हें ज्ञान था, इन्होंने कई विद्वानों की सहायता से साहित्य कल्पद्रुम की रचना की। साहित्य कल्पद्रुम की इन्होंने रचना की कर्ण सिंह ने कई विद्वानों की सहायता से। मित्रों एक वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था मतीरे की राड़ के बारे में, तो मित्रों 1644 में जो मतीरे की राड़ है उस टाइम में होती है। ये किसके टाइम में होती है मित्रों? तो ये कर्ण सिंह के टाइम में होते हैं। इस टाइम जो मतीरे की राड़ हुई उसमें जो बीकानेर के शासक थे वो थे कर्ण सिंह, और ये राड़ होती है जसवंत सिंह राठौड़ प्रथम के भाई अमर सिंह राठौड़ और कर्ण सिंह के मध्य एक मतीरे की बेल को लेकर मित्रों जो राड़ होती है वो 1644 ईस्वी में इन कर्ण सिंह के काल में ही होती है, जो इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है। कर्ण सिंह ने मित्रों देशनोक में या देशनोक जो मित्रों बीकानेर जिले में पड़ता है, यहाँ पर करणी माता का जो मंदिर है इनके द्वारा बनवाया गया। मित्रों इनके काल में बहुत ही अच्छे साहित्य की रचना हुई। इनके शासनकाल में गंगाधर मैथिल एक कवि हुए और इन्होंने कर्णभूषण तथा काव्य डाकनी नामक साहित्य की रचना की। किसने? गंगाधर मैथिल ने। इन्होंने 2 साहित्य रचे मित्रों, 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी। एक का नाम था कर्णभूषण
और दूसरे का नाम था काव्य डाकिनी, जो इनके द्वारा कर्ण सिंह के काल में लिखी गई। मित्रों, एक साहित्यकार जिनका नाम काफ़ी इतिहास में जाना जाता है, जिनका नाम है भट्ट हेसिक। भट्ट होसिक। इन भट्ट होसिक ने कर्णावतस कर्णावतस नामक पुस्तक की इन्होंने रचना की। इसके साथ साथ कवि मुदगल जो नामक एक बहुत ही अच्छे साहित्यकार थे, इन्होंने कर्ण संतोष नामक काव्य की रचना की। कर्ण संतोष नामक काव्य। मित्रों, ये जितना भी साहित्य मैं आपको बता रही हूँ और इनका नाम जो बोलने में मित्रों इतना कठिन लग रहा है, ये साहित्य जो है कर्ण सिंह के काल में रचा गया। मित्रों, इनके काल में जो संस्कृत का भरपूर विकास हुआ, संस्कृत भाषा का, और बीकानेर में एक संस्कृत पुस्तकालय की भी रचना की गई। और मित्रों, जो आज भी एक संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में स्थित है, सुरक्षित है, वो इन्हीं के काल में बनाया गया। मित्रों, जो कवि मुदगल द्वारा बनाया गया, जिसको आज भी सुरक्षित रखा हुआ है बीकानेर में। औरंगाबाद के पास इन्होंने एक कर्णपुर नामक मित्रों इन्होंने कस्बा बसाया, एक गांव बसाया, और 22 जून 1669 ईस्वी को इसी कस्बे में, जिसका नाम था कर्णपुरा, यहीं पर महाराजा कर्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो धन्यवाद मित्रों, कर्ण सिंह के बारे में इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दिस वीडियो।